हेलो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टेपर मोटर्स है। मार्केट से जब आप नई स्टेपर मोटर खरीदेंगे तो उसे किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ करने से पहले चला के देखना चाहेंगे वो ठीक से काम कर रही कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेपर मोटर चला के दिखाने वाला हूँ और ये स्टेपर मोटर्स मैं आर्डिनो बोर्ड से चलाने वाला हूँ एंड इसका कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मेरे पास है नीमा 17 मोटर। ये काफ़ी पॉपुलर मोटर है, ये 3D प्रिंटर में वगैरह यूज़ होती है। उसके बाद यहाँ पे है ये छोटी स्टेपर मोटर जिसका नाम है 28BYJ48। दोस्तों ये यूनिपोलर स्टेपर मोटर है और इस मोटर के साथ जनरली इसका ड्राइवर भी आता है, तो इसे भी मैं चला के दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों मेरे पास ये दो स्टेपर मोटर्स है जो मैंने एक खराब प्रिंटर से निकाली थी। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको नीमा 17 और ये छोटी वाली मोटर चला के दिखाने वाला हूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली मैं कौन सी मोटर आपको किस कॉन्फ़िगरेशन में चला के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे 5 वोल्ट की 28BYJ48 मोटर है और इस मोटर के साथ जनरली ये मोटर ड्राइवर आता है जिसका नाम है ULN 2003। उसके बाद दोस्तों मैं नीमा 17 मोटर L2918 बोर्ड का यूज़ करके चला के दिखाने वाला हूँ। बाद में नीमा 17 मोटर में DRV 8825 मॉड्यूल के साथ आपको चला के दिखाने वाला हूँ। और फाइनली दोस्तों मैं ये नीमा 17 मोटर आपको CNC शील्ड के साथ चला के दिखाने वाला हूँ। इन सब का कनेक्शन डायग्राम और कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों ये छोटी वाली स्टेपर मोटर 28BYJ48 ये 5 वोल्ट की मोटर है जिसके साथ ये मोटर ड्राइवर मॉड्यूल मिलता है। दोस्तों इस मॉड्यूल पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कुछ पिन्स हैं जिसमें सबसे ऊपर वाली पिन है VDD, उसके बाद है IN1, IN2, IN3 एंड IN4 और लास्ट पिन है ग्राउंड। तो ये पिन हम आर्डिनो से कनेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आर्डिनो ऊनो बोर्ड यूज़ करने वाला हूँ, तो चलिए कनेक्शंस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक जंपर वायर लिए जिसका एक एंड मैंने आर्डिनो ऊनो बोर्ड की पिन नंबर 8 में लगा दिया और दूसरा एंड ड्राइवर मॉड्यूल की IN1 पिन में लगेगा। यहाँ पे मैंने दूसरी जंपर वायर पिन नंबर 9 में कनेक्ट की है आर्डिनो बोर्ड के और उसका दूसरा एंड मैंने मॉड्यूल की IN2 पिन में लगा दिया। बाद में दोस्तों ये ब्लू कलर की जंपर वायर मैंने पिन नंबर 10 में कनेक्ट की है जिसका दूसरा एंड मैंने IN3 में लगा दिया है और लास्ट जंपर वायर मैंने आर्डिनो बोर्ड की पिन नंबर 11 में लगाई है जिसका दूसरा एंड मैंने IN4 में कनेक्ट किया है। दोस्तों मॉड्यूल में सबसे ऊपर वाली पिन में हमें 5 वोल्ट का सप्लाई देना है और ये 5 वोल्ट का सप्लाई दोस्तों मैं डायरेक्टली पावर सप्लाई मॉड्यूल से दे रहा हूँ। मतलब यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड से जो 5 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है वो कनेक्ट नहीं करना है। और यहाँ नीचे की तरफ मैंने ग्राउंड पिन जोड़ दी। उसके बाद मैंने स्टेपर मोटर का कनेक्टर इस मॉड्यूल में लगा दिया एंड यहाँ पे मैंने आर्डिनो बोर्ड को पावर सप्लाई दे दिया है। आप देख सकते हैं आर्डिनो बोर्ड पे एक एलईडी जल चुकी है और ULN 2003 मॉड्यूल पे भी कुछ एलईडी जल चुकी है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं मोटर घूमना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मोटर प्रॉपरली काम कर रही है, प्रॉपरली घूम रही है और हम इसे किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब नीमा 17 मोटर की तरफ बढ़ते हैं। अभी दोस्तों मैं नीमा 17 मोटर आपको L2918 मॉडल का यूज़ करके चला के दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले L2918 मॉडल की लेफ्ट साइड वाली इनेबल A पिन में जंपर लगाना है और उसके बाद मैंने इनेबल B पिन में भी एक जंपर लगा दिया है। आपके पास अगर ऐसा वाला जंपर नहीं है तो आप जंपर वायर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं IN1, IN2, IN3 और IN4 पिन अभी भी बची है। तो चलिए इन पिन्स को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक जंपर वायर लिया है और इसका एक एंड मैंने IN1 पिन में कनेक्ट कर दिया और दूसरा एंड मैंने आर्डिनो बोर्ड की पिन नंबर 8 में लगा दिया। उसके बाद IN2 पिन को मैंने आर्डिनो बोर्ड की पिन नंबर 9 से कनेक्ट किया है, IN3 पिन को आर्डिनो बोर्ड की पिन नंबर 10 से और फाइनली IN4 पिन को मैंने आर्डिनो बोर्ड की पिन नंबर 11 से कनेक्ट कर दिया। दोस्तों नीमा 17 मोटर पे आप एक कनेक्टर देख सकते हैं और इस कनेक्टर में देखिए ये वायर लगानी है। ये वायर दोस्तों इस मोटर के साथ ही आती है। तो चलिए मैं एक कनेक्टर लगा देता हूँ। दोस्तों ये 4 वायर का सेट है और उसके दूसरे एंड में देखिए इस तरह से एक ब्लैक कलर का बड़ा सा कनेक्टर है और इस कनेक्टर को L2918 बोर्ड में कनेक्ट करना है। मतलब जो मोटर के दो आउटपुट्स है वहाँ पे कनेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं जंपर वायर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों कलर का कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने सेम कलर की जंपर वायर्स यूज़ किए और यहाँ पे रेड में रेड और ब्लू में ब्लू वायर मैंने कनेक्ट कर दी।
और ये दोनों वायर देखिए यहाँ पे लगानी है। तो इन दोनों वायर्स को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और अब ये ग्रीन और ब्लैक वायर मैं L2918 की दूसरी मोटर आउटपुट्स में जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इन दोनों जंपर वायर्स को भी कस दिया है। दोस्तों नीमन 17 मोटर को आप 12 से 24 वोल्ट तक चला सकते हैं, लेकिन मैंने इसे 12 वोल्ट पे ही चलाया है। L2918 मॉडल की नीचे की साइड में देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे +12 वोल्ट, बीच में है ग्राउंड और लेफ्ट साइड में +5 वोल्ट। तो ये +5 वोल्ट आउटपुट के लिए ये हमारे कुछ काम का नहीं है। तो +12 वोल्ट और ग्राउंड में मैंने पावर सप्लाई से 12 वोल्ट का सप्लाई कनेक्ट कर दिया। फाइनली दोस्तों मैंने आर्डिनो बोर्ड में एक कोड अपलोड किया और पावर सप्लाई को ऑन कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं स्टेपर मोटर प्रॉपरली वर्क कर रही है और कोड के मुताबिक ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये नीमन 17 मोटर में आपको अब DRV8825 मॉड्यूल यूज़ करके चला के दिखाने वाला हूँ। लेकिन इस मॉड्यूल को यूज़ करने से पहले इसके ऊपर यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर दिया है उसको राइट में पूरी तरह से घुमाना है, मतलब करंट लिमिट एकदम लो कर देना है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इस मॉड्यूल के साथ आपको ये हीट सिंक मिलेगा, तो इस हीट सिंक को आईसी के ऊपर चिपकाना है। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लिया है और इस कैपेसिटर में 2 पिन्स है, जिसमें से इस साइड पे आप नेगेटिव लिखा हुआ देख सकते हैं। तो उस पिन को नेगेटिव में कनेक्ट करना है। तो चलिए मैं कैपेसिटर लगा देता हूँ और इस बोर्ड को हम जहाँ पे पावर सप्लाई दे रहे हैं वहाँ पे इस कैपेसिटर को लगाना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो आपका DRV8825 मॉड्यूल ख़राब हो सकता है। तो चलिए अब मैं पावर सप्लाई ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेपर मोटर प्रॉपरली वर्क कर रही है। मतलब मैंने आर्डिनो बोर्ड में जो कोड डाला है उस कोड के हिसाब से ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। दोस्तों अगर मोटर घूमने में दिक्कत दे रही है, इस 8825 मॉड्यूल पे लगा हुआ ये पोटेंशियोमीटर एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरी केस में मैंने इस पोटेंशियोमीटर को हल्का सा लेफ्ट साइड में घुमा दिया था, मतलब इसका करंट लिमिट बढ़ा दिया था, तब ये मोटर प्रॉपरली वर्क कर रही थी। और फाइनली दोस्तों इस स्टेपर मोटर को मैं CNC शील्ड से चलाने वाला हूँ। ये सबसे आसान तरीका है और आप इस CNC शील्ड पे देख सकते हैं 4 बड़े-बड़े कैपेसिटर लगे हैं जो इस DRV8825 मॉड्यूल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस शील्ड के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ पे EN करके लिखा है, इसमें एक जंपर लगाना है। आपके पास अगर ऐसा जंपर नहीं है तो आप जंपर वायर भी लगा सकते हैं। ये जंपर यहाँ पे नहीं रहेगा तो ये शील्ड काम नहीं करेगी, मतलब इस शील्ड को चालू करने के लिए जंपर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप 4 स्टेपर मोटर साइमल्टेनियसली कंट्रोल कर सकते हैं और ये 8825 मॉड्यूल यहाँ पे लगाने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि यहाँ नीचे की तरफ EN करके लिखा है और बोर्ड पे यहाँ पे नीचे की तरफ EN करके लिखा है। मतलब इस मॉड्यूल की EN पिन और बोर्ड पे CNC शील्ड पे लिखी हुई EN पिन को आपको आपस में जोड़ना है। अगर कनेक्शन उल्टा हो गया तो शायद ये बोर्ड खराब हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने मॉड्यूल को लगा दिया है और अब मैं इस CNC शील्ड को देखिए आर्डिनो ऊनो बोर्ड पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने इसको फिट कर दिया है और मोटर का जो कनेक्टर है वो देखिए इस साइड में इन 4 पिन्स में लगेगा। और ये रहा दोस्तों इसका कोड। इस कोड को सिंपली आपको आर्डिनो बोर्ड में अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ये जो कनेक्टर दिख रहा है इसमें पावर कनेक्शन करना है। यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट्स का सप्लाई दिया है और आर्डिनो बोर्ड को पावर देने के लिए मैंने इसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। तो चलिए अब मैं पावर सप्लाई ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर घूमना स्टार्ट हो गई है। मतलब CNC शील्ड, DRV8825 मॉड्यूल और स्टेपर मोटर सभी प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं इसमें दूसरी एक मोटर कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं दोनों मोटर प्रॉपरली वर्क कर रही है और इस कोड के हिसाब से एक दूसरे के बाद ये प्रॉपर टाइमिंग पे घूम रही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।